नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, वैद्युत रसायन के इस चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस चैप्टर में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है कुछ व्यापारिक सेल या बैटरियाँ। विद्यार्थियों, सेल या बैटरियों से आप सभी अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। जो सेल या बैटरियां होती हैं उनका उपयोग हम विद्युत स्रोत के रूप में करते हैं। जैसे रेडियो के जो सेल होते हैं, और या जो दीवार घड़ी के सेल होते हैं, और या जो इन्वर्टर की जो बैटरा होता है, या जो वाहनों में जो बैटरी लगी होती है, तो जो सेल होते हैं उनका उपयोग हम विद्युत स्रोत के रूप में करते हैं। और हमने पढ़ा है कि जो सेल या बैटरी होती है वो मूलतः एक गैल्वेनिक सेल होता है। जो बैटरी होती है वो क्या होती है? मूलतः एक गैल्वेनिक सेल होती है जिसमें एक रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जो सेल होते हैं, सेल या बैटरी जो होती है, उनमें क्या होता है? उनमें एक रेडॉक्स अभिक्रिया की जो रासायनिक ऊर्जा है वो वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। प्यारे विद्यार्थियों, जो सेल होते हैं, सेल तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राथमिक सेल, जिसे प्राइमरी सेल और बैटरीज कहते हैं। दूसरे होते हैं सेकेंडरी सेल्स और बैटरीज बोलते हैं अंग्रेजी में। और तीसरे होते हैं ईंधन सेल, फ्यूल सेल्स। देखो, जो प्राथमिक सेल होते हैं, प्राथमिक सेल को पुनः हम रिचार्ज नहीं कर सकते। कुछ समय प्रयोग के पश्चात जो है वो बैटरी जो है वो निष्क्रिय हो जाती है, तो इनका उपयोग सीमित समय के लिए होता है ना। जो सेकेंडरी सेल होते हैं इनको बार बार हम रिचार्ज कर सकते हैं। जबकि जो ईंधन सेल होते हैं, ईंधन सेलों में जो ईंधन होते हैं ना, उनकी रासायनिक ऊर्जा सीधे वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अब हम पूरे डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक लेते हैं प्राथमिक सेल। हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं प्राथमिक सेल। देखो, प्राथमिक सेल वे होते हैं जिनको पुनः चार्ज नहीं कर सकते, जिनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता। कुछ समय प्रयोग के पश्चात ये प्राथमिक सेल या बैटरी जो होती है ये निष्क्रिय हो जाती है। और क्योंकि इनको हम पुनः रिचार्ज नहीं कर सकते, इसलिए जो प्राथमिक सेल होते हैं इन्हें अनुत्क्रमणीय सेल भी कहते हैं। और प्राथमिक सेल के उदाहरण जैसे शुष्क सेल और मरकरी सेल, ये प्राथमिक सेल के कुछ उदाहरण हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं शुष्क सेल। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम प्राथमिक सेल का उदाहरण लेते हैं शुष्क सेल, और इसको लेक्लांसे सेल भी कहते हैं। इसके लेक्लांसे सेल, इसके आविष्कारक के नाम पर जो शुष्क सेल होता है ना, इसको लेक्लांसे सेल भी कहते हैं। और ये जो शुष्क सेल होता है ये रेडियो ट्रांजिस्टरों में और जो टॉर्च होती है, टॉर्च में उपयोग किए जाते हैं। और दीवार घड़ियों में इस शुष्क सेल का उपयोग किया जाता है। देखिए, इसको आपको ध्यान से सुनना है और इसको अपनी कॉपी में लिखना है और उसको अच्छी तरीके से फिर याद करना है। तो क्या होता है शुष्क सेल? देखो, जो शुष्क सेल होता है ये एक जिंक धातु का
बेलनाकार पात्र होता है। शुष्क सेल जिंक धातु का एक बेलनाकार पात्र होता है और ये पात्र एनोड का कार्य करता है और इसमें कार्बन ग्रेफाइट की छड़ जो है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन चूर्ण से, ये कार्बन ग्रेफाइट की जो छड़ है ये मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन चूर्ण से ये घिरी रहती है और ये कार्बन की जो छड़ है ये कैथोड का कार्य करती है। देखो मैंने आपको बताया जो शुष्क सेल होता है, शुष्क सेल में एक जिंक धातु का बेलनाकार पात्र होता है। इस पात्र में ये जो पात्र है ये एनोड का कार्य करता है और इसमें कार्बन ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है जो चारों ओर से MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन चूर्ण से ये घिरी होती है और ये छड़ जो है ये कैथोड का कार्य करती है और इस जिंक एनोड और कार्बन कैथोड के बीच में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का नम मिश्रण, जिसे लेई या पेस्ट भी इसको बोलते हैं, लेई या अंग्रेजी में से पेस्ट बोलते हैं। तो एनोड और कैथोड के बीच में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का नम मिश्रण भरा होता है और ये जो मिश्रण होता है ये वैद्युत अपघटय का इसमें कार्य करता है। तो जब इस सेल को उपयोग में लाते हैं तो इसके एनोड और कैथोड पर यह अभिक्रिया होती है। जिंक परमाणु जो है वो जिंक आयनों में बदलते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और एनोड पर, है ना, और इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं MnO2 अमोनियम आयन की क्रिया से MnOH और प्लस अमोनिया बनती है। इस क्रिया में इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण हो रहे हैं। तो जब इस सेल को उपयोग में लाया जाता है तो एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है। इस सेल में जो अमोनिया गैस बनती है ये सेल से बाहर नहीं निकलती। ये अमोनिया जो है अमोनिया गैस के रूप में पृथक नहीं होती, बल्कि ये जिंक आयनों के साथ में क्रिया करके ये जटिल यौगिक बना लेती है। जिंक आयनों के साथ में क्रिया करके ये जटिल यौगिक बनाती है और इसके ऊपर टेट्राएमीन जिंक आयन ये बनाती है। तो ये आपका हो गया, शुष्क सेल। और इस सेल का जो विभव होता है वो लगभग 1.5 वोल्ट होता है। सेल का विभव कितना होता है इसका? 1.5 वोल्ट होता है। तो ये हो गया आपका शुष्क सेल, है ना। ये एक प्राथमिक सेल है। प्राथमिक सेल वे होते हैं जिनको हम पुनः रिचार्ज नहीं कर सकते, है ना। एक बार और शॉर्ट में बता रहा हूं। इस सेल में क्या होता है? जिंक धातु का बेलनाकार पात्र होता है जो एनोड का काम करता है। कार्बन ग्रेफाइट की छड़ जो है वो चारों ओर से MnO2 और कार्बन चूर्ण से वो घिरी रहती है और ये छड़ कैथोड का काम करती है। और एनोड और कैथोड के बीच में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का नम मिश्रण भरा होता है जो वैद्युत अपघटय का कार्य करता है। जब सेल को उपयोग में लाते हैं तो एनोड पर यह अभिक्रिया होती है, कैथोड पर यह अभिक्रिया होती है, जिनकी वजह से इस सेल से हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। और इस सेल में जो अमोनिया बनती है वो बाहर नहीं निकलती, बल्कि वो जिंक आयनों के साथ में क्रिया करके जटिल यौगिक बना लेती है। और सेल का विभव कितना होता है? लगभग 1.5 वोल्ट होता है। हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्राथमिक सेल का उदाहरण है मरकरी सेल या पारद सेल। मरकरी सेल या पारद सेल का उपयोग घड़ी,
और जो श्रवण यंत्र होते हैं, कैमरा आदि में किया जाता है। इसे विद्युत की कम मात्रा वाली युक्तियों के लिए उपयोग में लाया जाता है। जहाँ पर विद्युत की कम मात्रा की आवश्यकता होती है जिन युक्तियों में, तो उनमें ये मरकरी सेल या पारद सेल का उपयोग किया जाता है। इस सेल में एनोड जो होता है, एनोड, कैथोड और जो वैद्युत अपघटय होता है वो इस प्रकार होता है। इस सेल में जिंक मरकरी अमलगम एनोड का काम करता है, यानी कि इस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, और मर्क्यूरिक ऑक्साइड तथा कार्बन की जो लेई होती है ये कैथोड का कार्य करती है, और KOH तथा जिंक ऑक्साइड की लेई या पेस्ट जो है ये वैद्युत अपघटय का कार्य करता है। इस वैद्युत अपघटय के संपर्क में ये एनोड और कैथोड दोनों होते हैं। देखो इस सेल के द्वारा विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होती है। जब सेल को उपयोग में लाते हैं तो एनोड पर ये जिंक अमलगम है, इसमें से जिंक की अभिक्रिया KOH में जो OH आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है, इनके साथ में होने पर ये जिंक ऑक्साइड बनता है, ZNO जल, और ये Hg अलग हो जाता है और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। और कैथोड पर ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड और जल और 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करके ये Hg और हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं, तो ये कैथोड पर क्या होती है, अपचयन की क्रिया। हमेशा ध्यान रखो, एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है। तो जो पूर्ण सेल अभिक्रिया होगी वो ये होगी, संपूर्ण सेल अभिक्रिया ये होती है। जैसा कि इस सेल अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि इसमें कोई भी आयन नहीं है जिसकी सांद्रता में परिवर्तन हो, तो इसलिए संपूर्ण सेल अवधि के दौरान इस सेल की जो वोल्टता होती है वो लगभग स्थिर होती है, और इस सेल की जो वोल्टेज होती है वो 1.34 वोल्ट होती है। सेल की वोल्टता इतनी होती है, और पूर्ण सेल अवधि के दौरान जो है ये वोल्टता स्थिर रहती है, क्योंकि पूर्ण सेल अभिक्रिया में कोई भी आयन ऐसा नहीं है कि जिसकी सांद्रता में परिवर्तन हो। तो ये हो गया आपका मरकरी सेल या पारद सेल। इसका चित्र हम अभी आपको दिखाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये है मरकरी सेल या पारद सेल, और इसको आपने जो सेल होते हैं ना, घड़ी के सेल होते हैं या रिमोट के जो सेल होते हैं उसमें ये इसका उपयोग होता है। और इसमें मैंने बताया आपको एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, वैद्युत अपघटय क्या होते हैं, और जब सेल को यूज करते हैं तो एनोड और कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने अभी आपको बताया प्राथमिक सेल क्या होते हैं। प्राथमिक सेल वे होते हैं जिन्हें कुछ समय प्रयोग के पश्चात जो निष्क्रिय हो जाते हैं और जिनको पुनः रिचार्ज नहीं कर सकते। उदाहरण आपको बताए, शुष्क सेल और मरकरी सेल या पारद सेल। अब दूसरे सेल होते हैं द्वितीयक सेल या संचायक सेल। इन्हें अंग्रेजी में बोलते हैं सेकेंडरी सेल और स्टोरेज सेल और बैटरीज। द्वितीयक सेल या संचायक सेल क्या होते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, वे सेल जिनको हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं, यानी कि अगर सेल डाउन हो गया, मतलब वो निरावेशित हो गया, डिस्चार्ज हो गया, तो हम पुनः उनको रिचार्ज कर सकते हैं। ऐसे सेल कहलाते हैं द्वितीयक सेल या संचायक सेल। जो महत्वपूर्ण संचायक सेल होते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण संचायक सेल ये है
लेड संचायक या सीसा संचायक सेल, और इसी प्रकार से एक सेल होता है निकिल कैडमियम संचायक सेल। तो पहले ये लेते हैं लेड संचायक या सीसा संचायक सेल। जो लेड संचायक या सीसा संचायक सेल होता है, अंग्रेजी में लेड स्टोरेज बैटरी कहते हैं। इसका उपयोग वाहनों में और घरों में जो बैटरा होता है, इन्वर्टर से जो लगा होता है, वो लेड संचायक सेल होता है, लेड स्टोरेज बैटरी होती है। एक लेड स्टोरेज बैटरी में 12 वोल्ट की लेड स्टोरेज बैटरी होती है। तो एक 12 वोल्ट की लेड स्टोरेज बैटरी में 6 सेल जो है वो श्रेणी क्रम में लगे होते हैं, और प्रत्येक सेल का जो विभव होता है वो 2 वोल्ट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें जो बातें मैं आपको बताऊं उनको ध्यान से सुनना, उनको लिखना और फिर उनको अच्छे से याद करना इंपॉर्टेंट है। ये लेड संचायक या सीसा संचायक सेल। तो जो सीसा संचायक सेल होता है, इसमें जो एनोड और कैथोड और जो वैद्युत अपघटय होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है उसमें लेड धातु की प्लेट जो है वो एनोड का काम करती है। लेड धातु की प्लेटें एनोड का कार्य करती है, और लेड धातु की प्लेटें जिन पर लेड डाइऑक्साइड का स्तर लगा होता है, ये इसमें कैथोड का कार्य करती है। और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जिसकी भार के अनुसार सांद्रता 38% होती है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल इस सेल में वैद्युत अपघटय का कार्य करता है। वैद्युत अपघटय वो होता है जिसमें एनोड और कैथोड डूबे होते हैं, या जिसके संपर्क में ये एनोड और कैथोड होते हैं। तो जब लेड स्टोरेज बैटरी को यूज करते हैं, जब लेड स्टोरेज बैटरी प्रयोग में लाई जाती है, तो उसका जो एनोड होता है और कैथोड होता है उस पर ये अभिक्रियाएं होती है। पीबी है ना, लेड धातु की जो प्लेट होती है, ये सल्फेट आयन है, कहाँ से मिलते हैं? H2SO4 से। तो इनकी आपस में क्रिया से ये बनता है लेड सल्फेट PbSO4, और 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। देखिए ये बात ध्यान में रखो, जो सेल होते हैं ना, सेलों में रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं होती है, जिनकी रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। देखो एनोड पर यह अभिक्रिया होती है, और Pb प्लस सल्फेट आयन 2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज होता है, ये इसमें जुड़ करके PbSO4 बनाता है। इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो निकल जाते हैं, तो ये क्रिया कहलाती है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो ये क्रिया कहलाती है ऑक्सीडेशन। और कैथोड पर ये जो लेड डाइऑक्साइड होता है और 4H आयन H2SO4 से प्राप्त होते हैं, 4H आयन और सल्फेट आयन, है ना। 4H आयन इसलिए लिया क्योंकि ये 2 O के साथ में पानी बनाएगा, तो ये बनता है PbSO4 और प्लस इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकले हैं, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगाइए ये। अब देखो आवेश बराबर हो गया ना, 2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज तो ये सल्फेट आयन पर है, 2 इलेक्ट्रॉनों पर है ना। तो 4 यूनिट नेगेटिव चार्ज हो गया, 4 यूनिट का ये पॉजिटिव चार्ज, तो आवेश बराबर हो गया। तो ये बनता है इनसे PbSO4H2O, और ये क्रिया कहलाती है अपचयन। तो कुल मिलाकर के पूर्ण जो सेल अभिक्रिया होती है वो ये होती है। Pb है ना, एरो से इधर वाले जोड़ दीजिए, Pb ये ठोस होता है, अवस्था यहाँ लिख दी मैंने इनकी, PbO2, और ये देखो ये 4H आयन और ये 2 सल्फेट आयन है ना, ये कुल मिलाकर के क्या है? ये H2SO4 है, 2 अणु H2SO4 के है ना। 4H आयन H2SO4 से 2 दूनी 4H आयन बनते हैं और 2 सल्फेट आयन बनते हैं, PbSO4 प्लस 2H2O। तो जब सेल उपयोग में लाई जाती है तो ये अभिक्रिया होती है। इसको एक बार इसको पुनः सुनिए। देखिए
जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है इसमें लेड धातु की प्लेटें लगी होती हैं। लेड स्टोरेज बैटरी में लेड धातु की प्लेटें एनोड का काम करती हैं और लेड धातु की प्लेटें जिन पर लेड डाइऑक्साइड का स्तर लगा होता है ये कैथोड का काम करती है। और उसमें H2SO4 का 38% विलयन भरा होता है, ये वैद्युत अपघटन का कार्य करता है। तो जब ये सेल उपयोग में लाई जाती है तो एनोड पर ये ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और कैथोड पर अपक्षय की क्रिया होती है। पूर्ण सेल अभिक्रिया ये होती है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, जिससे इस सेल के द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जब ये सेल उपयोग में लाई जाती है तो देखो ये H2SO4 जो है वो उपयोग में आता है तो इसकी सांद्रता जो है H2SO4 की सांद्रता घटती है। समझ रहे इस बात को? ये सेल अभिक्रिया होती है, देखो इस सेल अभिक्रिया के द्वारा वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है तो इसमें ये H2SO4 यूज हो रहा है। तो जब सेल उपयोग में लाई जाती है तो सल्फ्यूरिक अम्ल की जो सांद्रता है वो घटती है और जब ये बैटरी पूर्ण रूप से निरावेशित हो जाती है तो देखो एनोड पर भी लेड सल्फेट बन रहा है और कैथोड पर भी लेड सल्फेट बन रहा है और ये इसकी अवस्था ठोस होती है। देखो मैंने आपको ये बताया कि जब ये सेल उपयोग में लाई जाती है तो सल्फ्यूरिक अम्ल की जो सांद्रता है वो घटती है, जिस सांद्रता घटने से सेल की वोल्टेज जो है वो घटती जाती है और जब बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो जाती है तो उस स्थिति में एनोड और कैथोड दोनों पर बड़ी मात्रा में लेड सल्फेट बनता है। लेड सल्फेट बनने से सेल अभिक्रिया रुक जाती है, यानी कि जब सेल अभिक्रिया रुक जाती है तो फिर इससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त नहीं होती तो इसको फिर से चार्ज करना पड़ता है। इसे फिर जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो फिर इसको बाहर से विद्युत ऊर्जा इन्वर्टर के द्वारा इसे विद्युत ऊर्जा देते हैं तो ये बैटरी फिर चार्ज हो जाती है। देखो जब ये बैटरी निरावेशित होती है, मतलब जब ये बैटरी डिस्चार्ज होती है तो उस स्थिति में ये सेल अभिक्रिया होती है और जब बैटरी को चार्ज करते हैं यानी कि जब इसको आवेशित करते हैं तो आवेशित करने के दौरान जो सेल अभिक्रियाएं हैं वो विपरीत हो जाती है। जब इसको हम बाहर से विद्युत ऊर्जा देते हैं तो जो सेल अभिक्रियाएं प्रयोग के दौरान जो सेल अभिक्रिया होती है वो जब बैटरी को चार्ज करते हैं उस समय वो सेल अभिक्रिया विपरीत हो जाती है, जिससे सल्फ्यूरिक अम्ल फिर से बनता है और उसका घनत्व बढ़ जाता है और जो बैटरी है लेड स्टोरेज बैटरी है ये पुनः चार्ज हो जाती है। तो सभी विद्यार्थी जो है इसमें एनोड और कैथोड इसमें क्या होता है, वैद्युत अपघटन क्या होता है, एनोड और कैथोड पर कौन सी अभिक्रियाएं होती है। देखो चार्जिंग के दौरान जब सेल उपयोग में लाई जाती है उस समय जो अभिक्रिया होती है, चार्जिंग के दौरान जब बैटरी को हम दोबारा चार्ज करते हैं तो ये अभिक्रियाएं क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है, उल्टी हो जाती है और जिससे सल्फ्यूरिक अम्ल पुनः प्राप्त होता है, इसका घनत्व बढ़ जाता है और बैटरी हमारी चार्ज हो जाती है। तो ये हो गया हमारा लेड स्टोरेज या सीसा संचायक सेल। प्यारे विद्यार्थियों, ये लेड संचायक सेल या लेड स्टोरेज बैटरी है जो घरों में इन्वर्टरों पर लगी होती है और इसमें ये एनोड और कैथोड आप देख रहे हैं। एनोड लेड धातु की प्लेटें होती हैं और कैथोड क्या होती है, लेड
लेड डाइऑक्साइड की परत चढ़ी लेड धातु की प्लेटें कैथोड का काम करती है, और H2SO4 का इसमें विलयन जो है वो वैद्युत अपघटय का कार्य करता है। प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा महत्वपूर्ण संचायक सेल ये है निकिल कैडमियम संचायक सेल। इससे पहले हमने सीसा संचायक सेल के बारे में पढ़ा। देखो, निकिल कैडमियम संचायक सेल या इसे निकेड सेल भी बोलते हैं, और या निकिल कैडमियम स्टोरेज बैटरी बोलेंगे इसको। देखो, ये जो निकिल कैडमियम स्टोरेज बैटरी होती है, इसकी जो कार्य अवधि होती है वो सीसा संचायक सेल से अधिक होती है। यद्यपि जो ये सेल होता है ये इसकी निर्माण लागत जो है वो सीसा संचायक सेल से ज़्यादा होती है, यानी कि ये सेल जो है वो सीसा संचायक सेल से महंगा होता है। लेकिन इसकी जो कार्य अवधि होती है वो लेड स्टोरेज बैटरी से ज़्यादा होती है। देखिए, इस सेल में एनोड, कैथोड और वैद्युत अपघटय क्या होते हैं, सेल अभिक्रिया क्या होती है, ये पता होना चाहिए। जैसे लेड स्टोरेज बैटरी में मैंने आपको बताया, तो उसमें एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, वैद्युत अपघटय क्या होता है, सेल अभिक्रियाएं क्या होती है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, वो याद होनी चाहिए आपके। इसी प्रकार से इसमें देखो, जो निकिल कैडमियम संचायक सेल होता है, इसमें कैडमियम की प्लेट जो है वो एनोड का काम करती है। कैडमियम की जो प्लेटें होती हैं वो कहीं का एनोड का काम करती है, और निकिल ऑक्साइड युक्त धातु की जो जाली होती है वो कैथोड का काम करती है, और वैद्युत अपघटय इसमें KOH का विलयन होता है। जो वैद्युत अपघटय होता है ना, उसी में ही ये एनोड, कैथोड उसमें डूबे होते हैं, उसी के संपर्क में होते हैं। जब इस सेल को यूज में किया जाता है तो एनोड पर ये क्रिया होती है, ये कैडमियम जो है KOH से OH, दो OH आयनों के साथ में क्रिया करके ये CdOH का होल ट्वाइस बनाता है। अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, दो आयन है ये, दो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है ये। तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन। यानी कि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर निकिल ऑक्साइड प्लस जल, और ये दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये निकिल का हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और साथ में 2OH आयन बनाते हैं, और इस अभिक्रिया में दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, अपचयन। ये क्रिया क्या है, अपचयन, रिडक्शन। तो पूर्ण सेल अभिक्रिया कैसे लिखते हैं, एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रियाओं को जोड़ देते हैं, है ना। दो इलेक्ट्रॉन से ये दो इलेक्ट्रॉन कट जाते हैं, है ना। 2H से ये 2H कट जाते हैं, तो ये बचता है, ये इनकी भौतिक अवस्थाएं लिखी हुई है। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन को मिलाकर बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। इस सेल में ये रेडॉक्स अभिक्रिया होती है जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जब ये सेल, इस सेल की जो बैटरी होती है, वो सेल की बैटरी जो होती है वो डिस्चार्ज हो जाती है, तो इसको बाहर से विद्युत ऊर्जा दी जाती है। और जब इसको बाहर से विद्युत ऊर्जा दी जाती है तो जो सेल अभिक्रियाएं होती है वो विपरीत होती है। जब वो यूज होती है ना, देखो, जब सेल यूज होता है तो ये अभिक्रिया होती है, और जब इसको चार्ज करते हैं तो बाहर से विद्युत ऊर्जा देते हैं, तो फिर ये अभिक्रियाएं विपरीत हो जाती हैं। चार्जिंग के समय होने वाली अभिक्रियाएं क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती हैं। किसके विपरीत हो जाती है, जब वो सेल यूज होती है उस समय जो अभिक्रिया होती है उसके विपरीत हो जाती है। तो ये हुआ आपका निकिल कैडमियम संचायक सेल। देखो, जो निकिल कैडमियम संचायक सेल होता है, इसकी जो वोल्टता होती है वो पूरी सेल अवधि के दौरान लगभग स्थिर रहती है, और इसका जो विभव होता है वो लगभग 1.4 वोल्ट होता है। और इस सेल का जो उपयोग होता है तार विहीन उपकरणों में,
जैसे फ़ोन, मोबाइल, पेजर, कैलकुलेटर आदि में इस लेड स्टोरेज सेल का यूज किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आज मैंने आपको कई सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई, इनको ध्यान से सुनना, अपनी कॉपी में लिखना और फिर इनको याद करना। अब आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।